व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में आप लोग के साथ आज रात को और अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है अपनी। रात के 11 बज रहे हैं और मैं अभी ही एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस बीच में काफ़ी बिज़ी हूँ। कल से आप लोगों को पता होगी क्यों है। लास्ट ब्लॉग जो लोग देखे होंगे उन लोगों को पता है कि मैं अभी बिहू के इसमें थोड़ी सी बिज़ी हूँ और दिन भर की शेड्यूल जो है थोड़ी चेंज हो गई है मेरी, एकदम बिज़ी वाली मतलब बिज़ी तो पहले रहती थी, लेकिन अभी कुछ मतलब शांत एक सेकंड बैठने का फुर्सत नहीं हो रही है। इस तरह से बिज़ी हो गई हूँ और मैं अभी फ्रेश हो गई हूँ। आकर मैंने खाना वाना बनाया, खिलाया पिलाया और सब क्लीन व्लीन करके अब मैं फ्रेश होके बैठी हूँ। 11 बज रहे हैं रात के। और अब आज तो मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी सुबह से ही। और हाँ, आज थोड़ी सी बेटी की जहाँ पे फंक्शन थी नहीं, मतलब जो प्रैक्टिस चल रही है। फंक्शन तो होगी, अभी काफ़ी टाइम है। आज दूसरी दिन हो गया और 8 दिन उन लोगों को सीखनी है, क्योंकि 10 दिनों का कोर्स है। उन लोगों का कोर्स नहीं बोल सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जो लोग नए हैं, जैसे मेरी बेटी नई है और बहुत सारे लोग नए नए हैं, बड़े लोग भी नए नए हैं, तो उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा 10 दिनों तक। उसके बाद बिहू के दिन में उन लोग अच्छे से एकदम निकलेंगे तैयार होके। अभी तो जस्ट ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए वो लोग छोटे छोटे हैं और बस वो मेखला चादर पहन के निकलना बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारे लगते हैं। लेकिन मम्मियों को बहुत तकलीफ़ होती है, मम्मी पापा दोनों को ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि पापा लोग को भी छोड़ने जाना होता है। आज तो मैंने कुछ पेरेंट्स को देखी कि मम्मी से कम पापा लोग ही लेकर गए हैं। उन लोगों को प्यास लग रही है, पानी पिला रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, पोंछ रहे हैं पसीना रुमाल से पोंछ रहे हैं। तो दोनों का ही सेम बराबर ही मतलब कष्ट हो रही है। तो इसमें ना बच्चे लोग बस इंजॉय कर रहे हैं और उनको देख के माँ बाप इंजॉय कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ भी सीख ले। मैं तो यही सोच रही हूँ। और आज का ड्रेसअप ना उन लोगों का चेंज कर दिया गया था। लास्ट क्लास में, कल की क्लास में बताया गया था कि जो मतलब 2 ग्रुप में बांटा गया है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। यहाँ पे जो असम के लोग हैं, असमीज लोग बोलते हैं कौ खाखार और खौ खाखार। हाँ, अगर मेरे मिस्टेक हो रहे होगी, जो लोग असमीज लोग हैं, जो लोग असम से बिलोंग करते हैं, कुछ अगर मैंने मिस्टेक बोला होगा तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो कौ खाखर में मेरी बेटी है। और जो थोड़े बड़े बड़े हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, बड़े भी हैं अगर दिखने में, जो लोग लंबी हो गई हैं और बड़े हैं, अगर उन लोगों का भी मिस्टेक हो रहा है तो उन लोग को भी कौ खाखर में रख दे रहे हैं। और खौ खाखर में जो लोग बड़े बड़े अच्छे से डांस करें उन लोग के लिए है। तो मेरी बेटी ऑब्वियसली वो काफ़ी छोटी है, तो छोटे लोगों को तो ए ग्रुप ही मिलेगा, जो कि कौ खाखर बोलते हैं। तो उसमें है। और आज हम लोगों को जाते जाते लेट हो गई थी। लेट तो हम लोग कल भी हो गए थे, लेकिन वहाँ कल स्टार्ट हुई थी 5 बजे से। 5 बजे से स्टार्ट हुई थी। तो आज जो ड्रेस चेंज हो कर दिया गया था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई थी। और मेरे ड्रेस की अरेंज मेरी दीदी ने किया था और मैंने उसे बोला भी नहीं था कि दीदी तुम अरेंज करना। तो मेरे जो कपड़े थे वो मेरी मम्मी के पास थे, तो तन्वी को चाहिए होता है, तो इसी वजह से मम्मी बोल रही थी यार तुम ले जाओ तुम्हारा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं चाहिए। और मुझे लगा कि अगर नहीं होगी अरेंज तो मैं मार्केट से आज ख़रीद लूँगी, जो कल जो पहना के गई थी वही पहना के उसको ले जाऊँगी। फिर बात ये हुई, तो फिर दीदी ने मुझे सुबह कॉल किया और बोलते ना, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान लोगों को ये सब की टेंशन होती है, खुद का भी जुगाड़ के साथ साथ सामने वाले के बारे में भी सोचते हैं। तो वैसी में है दीदी मेरी, और मेरी दीदी क्या सभी लोग मेरे घर पे वैसे ही हैं। तो उसने कॉल किया कि तुम्हारा अरेंज हुआ कि नहीं, या तुम न्यू लेने वाली हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास अभी नहीं है जो ड्रेस दिया गया था, क्योंकि मेरी जो पहले की थी वो तो पता नहीं बहुत पुरानी हो गई है और मम्मी यूज़ भी कर चुकी थी। तो मुझे नहीं लगा था कि वापस से फिर से ये रीयूज़ हो सकती थी। तो मम्मी ने यूज़ कर लिया था और काफ़ी टाइम हो गया है मेरे छोटे के टाइम का, तो वो सब चीज़ तो रखी भी नहीं जाती कपड़े। तो फिर दीदी ने पूछा तो मैंने बोला अरेंज नहीं हुआ है, तो उसको टेंशन हो गई। फिर उसने अरेंज किया, फिर उसके बाद मैं यहाँ से भागी भागी खिला पिला के गई। फिर दीदी ने कहा कि तुम्हें मेरे बेटी को भी पहनाना है। तो फिर मैं वहाँ गई तो ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। मम्मी ने तन्वी को रेडी कर लिया था। तो आज मैं ना पूरी कहानी आप लोगों को बैठ के बता रही हूँ।
ये एक स्टोरी की तरह है, जिनको अच्छा लग रहा होगा वो लोग पूरा पूरा सुनिएगा। तो आज दिन भर में क्या हुआ, दिन भर से मैं अपने घर के रेगुलर जो काम है उनको छोड़ के बाद बाकी जो हो रही थी मेरे साथ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो तन्वी तैयार हो चुकी थी, मम्मी ने मुझे भी कॉल किया कि तुम लोगों का हुआ कि नहीं। मैंने कहा मैं तो अभी निकली ही नहीं हूँ घर से, और ऑलरेडी 3:30 होने वाली थी, और फिर हो चुकी थी शायद, नहीं होने वाली थी एग्जैक्ट टाइम भी नहीं देखी थी। पता नहीं किसी की ना मैसेज या कॉल आ रही थी, तो मुझे थोड़ी सी स्किप करनी पड़ी। तो फिर मैं गई दीदी के घर, तो देखा कि वो तैयार कर चुकी है, बस कपड़े पहनने बाकी थे लाडो की। तो फिर उसने दीदी ने कहा कि तुम अपनी बेटी को तैयार कर लो, दिव्या को, और वो लाडो को मम्मी के पास भेज देगी, क्योंकि मम्मी ने तन्वी को तैयार कर ली थी। तो मम्मी फ्री होगी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए, और मेरे वजह से ना दीदी का लेट हो गया, तन्वी का लेट हो गया, क्योंकि मेरे वजह से ही वो लोग रुके हुए थे। नहीं तो दीदी पहले ही मम्मी के घर चली जाती ड्रेस पहनाने के लिए। मेकअप तो वो खुद ही कर लेती, और मेकअप अभी कुछ करनी भी नहीं थी, नॉर्मल। तो मुझे बुरा लगा बाद में, क्योंकि हम लोग अपना कार में चले गए थे, और दीदी निकले थे साथ ही, लेकिन उसने कहा कि मैं मम्मी लोग के साथ चली जाऊँगी, तुम लोग चले जाओ। फिर जब मैं आधे रास्ते तक पहुँच गई, तो उसने कॉल किया कि तुम लोग कहाँ हो। हम लोग तो अभी निकले ही नहीं हैं, और स्टार्ट हो चुकी थी क्लास, मतलब डांस। तो आज ना दिन भर में ना ये वाली चीज़ हो गई हम लोग के साथ। तो मेरी बेटी के ड्रेस के लिए उसने, मैं शायद होती तो या तो पहले बोलती जल्दी जल्दी निकलना है, या गुस्सा होती, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो जितने भी मैं छोटी हूँ, तो मैं छोटी वाला ही अंदर मेरा बिहेव रहता है, और क्या ही बोलूँ। और आप लोगों को मेरी आंखें देख के पता चल रही होगी कि मुझे ना नींद भी काफ़ी आ रही है, बहुत नींद आ रही है। और मेरा बेटा पता नहीं जग कर मोबाइल देख रहा है, और बेटी तो थक हार के पता नहीं वो टीवी देख रही है, सो गई है। मैं अपने लिविंग रूम में बैठ के आप लोगों से ब्लॉगिंग बनाने के चक्कर में बात कर रही हूँ। तो आज कौन सी ड्रेस पहनी थी, और आज कैसे डांस की है दिव्या, तो थोड़ी सी मैं झलक आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग पूरा देखिएगा, अच्छी लगेगी। जिन लोग के घर पे बेटियां हैं उनको तो ज़्यादा ही अच्छी लगेगी, अगर उन लोगों को डांस पसंद है तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। छोटे छोटे बच्चे लोग जब इस तरह हाथ घुमाते हैं और एक दूसरे को देख के करते हैं, तो वो देख के बहुत अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि जब मुझे जज के लिए भी बुलाया जाता था, डांस के जजमेंट के लिए, क्लासिकल डांस के जजमेंट के लिए, या ऐसे कभी एनुअल फंक्शन हुआ उसके जजमेंट के लिए ना, तो मैं उन छोटे छोटे बच्चों को ना नोटिस करती थी। और अभी जब मेरे बच्चे कर रहे हैं, मेरी बेटी, खुद की बेटी कर रही है, और वही चीज़ देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग देखिए, बने रहिए। अच्छे लगे तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट नहीं करे तो एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं करे तो पूरा देखिएगा, और इसी तरह देखते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। तो आगे देखिए कौन सी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कि कौन सी ड्रेस पहनी है और किस तरह आज वो डांस की है।
जी हाँ, देखिए किस तरह से बिहू डांस कर रहे हैं। तो आज ना सारे छोटे बच्चे रेड और वाइट में पहन के आए हैं, और जो पीछे के साइड में है ना बड़े बड़े लड़के लोग, वो लोग ग्रीन और वाइट में पहन के आए हैं। नीचे की ग्रीन ब्लाउज़, ग्रीन मेखला ग्रीन, और जो चादर है वो वाइट। तो यहाँ पे सब बच्चे देख देख के जो मैम लोग सिखा रही हैं वो कर रही हैं। और यहाँ देखिए आज जो सिखाने वाले लोग आई हैं मैम लोग, वो भी एकदम लाइट ग्रीन या पैरेट कलर बोलिए, ग्रीन पहन के आई थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चों लोगों का ये ड्रेस ना मतलब ये पहचानने के लिए कि ये ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, इस वजह से ये ड्रेस दिया गया। तो सब लोग बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे, और मेरी बेटी तो कुछ ज़्यादा ही झुक झुक के डांस कर रही थी, वो आप लोग देख ही सकते हैं। और आज ना गोलू को भी अपना ढोल मिल चुका था, तो देखिए वो बहुत खुश था और वो भी बहुत एंजॉय के साथ किया। तो बॉयज़ लोगों का ना अलग ग्रुप है, तो वहाँ मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो यार सभी बच्चे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, और रेड वाइट का कॉम्बिनेशन ना बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। अब देखिए कि फंक्शन के दिन में कौन क्या क्या करके आती है, पहन के आती है, सब एक जैसे, कोई नहीं समझ आएगा कि ये कौन है ये कौन है। और यहाँ पे ये तीनों ही एक साथ। और फर्स्ट जब हम लोग ना ये आगे पीछे गए थे ना, तो मैं पहले चली गई थी, भाभी और दीदी बाद में आई थी, गोलू पहले जीजा जी के साथ आ गए थे। तो सब इधर उधर थे, और इन लोगों को ना डांस में बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं लग रही थी। सब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, और मैं दूर से देख रही थी कि हाँ मेरी बेटी ऐसे ऐसे ढूंढ रही है। फिर मैंने तन्वी को देखा कि तन्वी भी ढूंढ रही है। फिर लाडो मुझे दिखी ही नहीं थी, फिर बहुत बाद में मुझे दिखी कि वो साइड में है। और दो तीनों ही अच्छे से नहीं कर रहे थे। जैसे ही तीनों साथ में खड़े हो गए, माय गॉड, तीनों नहीं अच्छे, मतलब वन डे में इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट थी। तो आगे भी उम्मीद करती हूँ कि अच्छी ही होगी। और देखिए ये सामने वाली एक छोटी सी लड़की है, तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छी डांस कर रही थी, आप लोग देख के भी समझ सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पीड कर दी है। तो वो लड़की ना बड़ी वाले लोगों का भी जब डांस हो रहे थे, तो ये छोटे छोटे बच्चे लोग भी ना उन लोगों को देख के बहुत अच्छा कर रहे थे। और मतलब ये छोटी लड़की कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रही थी। तो अच्छे लोग जो लोग डांस करते हैं ना, वो 100 के बीच में भी रहे या 1000 के बीच में भी, तो वो दिख ही जाती है। तो ये सब थी डांस की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे देखिए इन लोगों की गॉसिप कभी नहीं खत्म, गर्ल्स ऑलवेज गर्ल्स, वो गॉसिप के बगैर रह ही नहीं सकती। और ये बातें ना मेरी बेटी प्रूव कर। तो देखिए बड़े लोगों का भी ग्रुप जो इस तरह से ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन है, तो इन लोगों का अलग है। और जो गाना जो गाएंगे, बच्चे लोगों को भी गाना सिखाया जा रहा है, तो उन लोगों का गाना अलग है, बड़ों लोगों का गाना अलग है। तो इस तरह से बड़े लोगों का जो गाना होता है ना, उसमें मतलब एक प्रेमिका अपने प्रेमी को गाना बता के सुना के बुलाती है, उस तरह से होती है। और बच्चे लोगों का जो होती है ये कोपो फुल होती है, वो सब खिलना। तो उस तरह से गाना को तैयार करके जो कोरियोग्राफी करती हैं, उन लोग खुद से गाना को तैयार करके इन लोगों को बताती है, सिखाती है। तो बहुत ही अच्छा। और देखिए बड़े लोगों के साथ में मेरी बेटी खुद का डांस भले अच्छे से करे ना करे, बड़े लोगों को देख के वो कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे इन लोगों का लास्ट टाइम हो गया था, सब लोग बैठ गए थे प्रेयर करने, तो वो भी सुन लीजिए किस तरह कर रहे थे ये लोग प्रेयर, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पे पहले से हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही कहीं, तब तक के लिए बाय बाय। और नींद काफ़ी आ रही है, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।